अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जो पिछले लेक्चर के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था, अब हम उसके एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। तो पहले पहले कंटेंट की तरफ चलते हैं। कंटेंट में पहले इंट्रोडक्शन है, फिर उसकी एप्लीकेशंस हैं। अब इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। In this lecture, we will discuss application of Dalton law of partial pressure in real life। तो हम इस लेक्चर के अंदर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के एप्लीकेशंस को रियल लाइफ के अंदर पढ़ेंगे एंड डिस्कस करेंगे हाउ नेचुरल फिनोमिना यूज और ओबे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और ये डिस्कस करेंगे कैसे नेचुरल फिनोमिना जो है वो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को ओबे करते हैं। बेस्ट एग्जांपल ऑफ डाल्टन लॉ of partial pressure is our lower tropospheric region of the atmosphere। तो वो कहते हैं बेस्ट एग्जांपल डाल्टन लॉ को फॉलो करने की जो है वो है लोअर ट्रोपोस्फेरिक रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेरिक रीजन है, असल में मैं आपको बताता चलूँ, ट्रोपोस्फेयर एक लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। यह सबसे निचली लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। उससे ऊपर लेयर भी हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर वगैरह। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर वो लेयर है जो कि अर्थ के करीब है बिल्कुल। और फिर इस ट्रोपोस्फेयर लेयर को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन और लोअर ट्रोपोस्फेरिक रीजन। तो जहां हम सांस लेते हैं तो वो है लोअर ट्रोपोस्फेरिक रीजन। तो वो कहते हैं लोअर ट्रोपोस्फेरिक रीजन जो है ना हमारे सी लेवल पर मौजूद है, और यहाँ इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 टॉर है। दिस प्रेशर इज एक्चुअली सम ऑफ ऑल गैसेस पार्शियल प्रेशर। ये जो प्रेशर है ना एक्चुअली सम है तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर का जो कि हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। बट दिस प्रेशर रिड्यूस विद हाइट बिकॉज नंबर ऑफ गैसेस इन आवर एटमॉस्फेयर रिड्यूस विद हाइट। दैट्स व्हाई वी डोंट ब्रीथ इजीली और फ्रीक्वेंटली ऑन हाई एल्टीट्यूड। तो वो कहते हैं ये जो प्रेशर है ये अल्टीट्यूड बढ़ने के साथ या हाइट बढ़ने के साथ जो है ना ये रिड्यूस होता चला जाता है प्रेशर। क्योंकि जाहिर है जब बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो गैसेस की जो कंसंट्रेशन है वो भी कम हो जाती है। तो जब कंसंट्रेशन कम होती है तो उनका प्रेशर भी कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर है ना गैसेस का वो हमारे लोअर ट्रोपोस्फेरिक रीजन के अंदर है। तो इसी वजह से हम ज्यादा आसानी से सांस ले सकते हैं। लेकिन जब हाइट बढ़ती है तब हमें सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। जैसे आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो आपका सांस फूलता है। मोर ओवर सिंगल गैस हैव नॉट एनफ प्रेशर फॉर इनहेलिंग एक्सहेलिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच लिविंग ऑन अर्थ हैबिटेट। तो वो कहते हैं जो हमारे जमीन के ऊपर जितने भी जानदार मौजूद हैं, हम समेत, इंसानों समेत, वो सब आपको पता है वो सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं तमाम जानदार। तो उनके इनहेल और एक्सहेल के और रेस्पिरेटरी प्रोसेस के लिए जो ये एक गैस है उसका प्रेशर काफी नहीं है। फॉर योर इंफॉर्मेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ सिंगल ऑक्सीजन गैस इन आवर एटमॉस्फेयर इज 159 टॉर। सिंगल ऑक्सीजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वो है 159। अगर हम यानी ऑक्सीजन गैस की बात करें, सिर्फ सिंगल वो मौजूद हो तो वो है 159 टॉर, विच इज नॉट सफिशिएंट प्रेशर फॉर इनहेलिंग और एक्सहेलिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये इस प्रेशर जो है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के लिए, उनके सांस लेने के लिए जो है ना सफिशिएंट नहीं है। ये इतना प्रेशर जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पैदा नहीं करेगा कि हम सांस ले सकें सही से। Presence of other gases and their partial pressure help to maintain pressure for inhale or exhaling process of living organisms। तो दूसरी गैसों की मौजूदगी और उनके पार्शियल प्रेशर की मौजूदगी जो है ना वो मेंटेन रखती है प्रेशर को कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है कि वो सांस ले सके रैपिडली और फ्रिक्वेंटली। As we know, gases also exert pressure on each other. That's why Dalton law significant. Significant का मतलब है important या vital कह सकते हैं in our natural phenomena। तो वो कहते हैं हमें पता है कि दूसरी गैसेस भी मौजूद हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। जाहिर है गैसेस एक दूसरे के ऊपर प्रेशर भी अप्लाई करती हैं। तो उन गैसेस
का जो पार्शियल प्रेशर जब सम अप होता है तो वो उसका एक अलग टोटल प्रेशर होता है, तो जिसकी वजह से जो है ना हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर इतना प्रेशर डेवलप होता है जो कि 760 टॉर होता है। वो उसकी वजह से जो है ना हम और तमाम जानदार जो है ना इजीली इनहेल और एक्सहेल करते हैं फ्रीक्वेंटली। तो यहाँ डाल्टन लॉ जो है ना सिग्निफिकेंट है। डाल्टन लॉ जो है ना डाल्टन लॉ जो है ना बहुत मायने रखता है, अहमियत रखता है। नाउ विल नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ मेजर एटमॉस्फेरिक गैसेस। हम पार्शियल प्रेशर मालूम करेंगे जो मेजर एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं। मेजर गैसेस प्रेशर इन आवर एटमॉस्फेयर, मेजर गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 mmHg है। mmHg प्रेशर का यूनिट है। नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर 593 mmHg, आर्गन का 7.6 mmHg, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 0.4 mmHg। अब हम अप्लाई करेंगे डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर वाली इक्वेशन जो कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 P2 P3 बताती है। तो अब हम क्या करेंगे, वो उस इक्वेशन के अंदर हम जो है ना ये वो इक्वेशन हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड इनका पार्शियल प्रेशर हम सम अप कर देंगे तो टोटल प्रेशर जो निकलेगा वो होगा 760 mmHg। तो ये जो है ना हमारा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये मैंने साइन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इसलिए लगाया है यहाँ आगे कि दूसरी गैसेस भी मौजूद हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, लेकिन उनकी जो परसेंटेज है और उनकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं है। जो मेजर गैसेस जो है ना वो हमारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उनमें सबसे कम क्वांटिटी में है। तो टोटल प्रेशर सबका जब पार्शियल प्रेशर सम होता है तो वो 760 mmHg बनता है। ये हमारा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि हमारे लोअर ट्रोपोस्फेरिक रीजन के अंदर मौजूद है। तो इसी वजह से जो है ना हम फ्रीक्वेंटली इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। नो स्टडी फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ। अब हम डाल्टन लॉ की एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं। पहले चलते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम। रेस्पिरेशन सिस्टम हमारा निजाम तनकस। रेस्पिरेशन प्रोसेस ओबेज आल्सो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। जो हमारा निजाम तनकस है रेस्पिरेशन प्रोसेस वो भी डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर को फॉलो करता है, ओबे करता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर या इन आवर एटमॉस्फेयर इज 159 टॉर, जो कि ज्यादा है, विच इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स, जो कि लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन के प्रेशर से ज्यादा है। लंग्स के अंदर 116 है। वी नो डेट, हम जानते हैं लिक्विड गैसेज मूव हाई प्रेशर कंसंट्रेशन टू लो प्रेशर कंसंट्रेशन। हमें पता है कि लिक्विड्स हो गई, गैसेज हो गई, ये हाई प्रेशर कंसंट्रेशन से लो प्रेशर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। तो जो ऑक्सीजन होती है बाहर उसका प्रेशर ज्यादा है, बाहर दूसरी गैसेज का भी दबाव है, तो वो रैपिडली मूव करती हैं हमारी लंग्स की तरफ। और हमारे जो फेफड़े होते हैं ना उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जब अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी लंग्स के अंदर बहुत कम होता है, तो वो बाहर की तरफ चला जाता है। थस ऑक्सीजन मूव्स टूवर्ड लंग्स रैपिडली ड्यू टू एक्सटर्नल हाई प्रेशर। लिहाजा ऑक्सीजन जो होती है ना वो रैपिडली हमारी लंग्स की तरफ मूव करती है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा दबाव होता है एक्सटर्नल हाई प्रेशर की वजह से। दिस एक्सटर्नल प्रेशर फॉलोज डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। तो ये जो बैरूनी दबाव होता है ना उसकी वजह, जो बैरूनी दबाव होता है ये असल में डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर को फॉलो कर रहा होता है। डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर किस तरह फॉलो कर रहा होता है ये हमने पढ़ा है कि हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, सब एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। तो ये जाहिर है जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये भी डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर का जो है ना नतीजे है, रिजल्ट है। तो यहाँ मैं कार्बन डाइऑक्साइड की एक बात कर रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना हमारे लंग्स के अंदर इसका प्रेशर जो होता है ना वो ज्यादा होता है, जबकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ना वो कम होता है। तो जाहिर है अब बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर उसकी प्रेशर और कंसंट्रेशन कम है तो हमारी लंग्स में ज्यादा होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लंग्स से निकल के बाहर की तरफ चली जाती है। जबकि ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो बाहर ज्यादा होता है और अंदर कम होता है हमारी लंग्स के अंदर। तो लिहाजा ऑक्सीजन गैस जो होती है वो
हायर प्रेशर कंसंट्रेशन से लो लो प्रेशर कंसंट्रेशन यानी हमारे लंग्स की तरफ चली जाती है। दिस एक्सटर्नल प्रेशर फॉलो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये हमने पढ़ लिया कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलो कर रहा है। अब हम चलते हैं ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेना। यहाँ कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है? जो जहाज के अंदर लोग होते हैं, पायलट होते हैं, वो कितना सांस ले रहे होते हैं। एट सी लेवल यानी हम मैदानी सतह पर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 159 टॉर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ अदर गैसेस आल्सो प्रेजेंट। तो वो कह रहे हैं कि सी लेवल के ऊपर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 टॉर होता है और दूसरी गैसेस का भी तो पार्शियल प्रेशर है होता है सी लेवल के ऊपर। तो सो ब्रीथिंग इज इजियर और रैपिडली, लिहाजा सांस लेना जो है ना आसान होता है सी लेवल के ऊपर। While at high altitude, partial pressure of oxygen and other gases become reduced due to decreased concentration of gases with increase of altitude। जबकि वो कहते हैं जब हाई अल्टीट्यूड के ऊपर बहुत ज्यादा ऊंचाई पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और दूसरी गैसेस का पार्शियल प्रेशर भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन जो है ना बहुत ज्यादा हाइट पर कम होती है। हाइट बढ़ने के साथ जो है ना गैसेस की कंसंट्रेशन जो होती है ना वो कम होना शुरू होती है। इट मेक्स ब्रीथिंग डिफिकल्टी, इसकी वजह से हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई आवर पायलट यूज प्रेशराइज्ड कैबिन, इसकी वजह से जो हमारे पायलट होते हैं वो प्रेशराइज्ड कैबिन यूज करते हैं। ड्यूरिंग फ्लाइंग इन दिस कैबिन ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट विद नॉन रिएक्टिंग गैसेज मिक्सचर, वो कहते हैं इस प्रेशराइज्ड कैबिन के अंदर जो है ना ऑक्सीजन गैस दूसरी नॉन रिएक्टिंग गैसेज के साथ मौजूद होती है। द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर प्रोवाइड सफिशिएंट प्रेशर फॉर रैपिड फ्रीक्वेंटली रेस्पिरेशन। तो ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस के साथ जो ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है वो हमारे प्रेशराइज्ड कैबिन के अंदर मौजूद होता है। जाहिर है अब ये डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशन को फॉलो कर रहा होता है ना, ये इतना प्रेशर जो है ना बाहर से प्रोवाइड करता है कि हम इनहेल और एक्सहेल रैपिडली कर सकते हैं आसानी से। यानी अब हम जब हाइट पे जाते हैं तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना हम इजीली जो है ना इनहेल और एक्सहेल नहीं कर सकते, क्योंकि जमीन पर जब हम होते हैं बाहर प्रेशर इतना ज्यादा होता है तो खुद ब खुद जो है ना ऑक्सीजन हमारे लंग्स की तरफ मूव करती है। लेकिन हाइट के ऊपर ऐसा नहीं होता। तो प्रेशराइज्ड कैबिन सिस्टम मुतारिफ कराया गया था। प्रेशराइज्ड कैबिन का काम होता है कि वो ऑक्सीजन को प्रेशर से हमारे लंग की तरफ जो है ना धकेलती है। तो इस ऑक्सीजन को धकेलने में जो है ना दूसरी नॉन रिएक्टिंग गैसेस का भी रोल होता है प्रेशराइज्ड कैबिन के अंदर जो मौजूद होती हैं। तो ये डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर को फॉलो कर रहा होता है असल में। तो ब्रीथिंग इन डीप सी, नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रीथिंग इन डीप सी यानी गहरे समंदर के अंदर सांस लेना। डीप सी डाइवर्स आल्सो यूज प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन सिलेंडर। जो गोताखोर होते हैं हमारे स्कूबा ड्राइवर्स जो समंदर की तहों में जाते हैं डिस्कवरी करने के लिए, तो वो भी जो है ना वो प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं। वो भी डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर को ओबे करते हैं, वहां भी ये एप्लीकेशन यूज हो रही होती है। इंस्टेड यूज ऑफ नॉर्मल ऑक्सीजन गैस, आम नॉर्मल ऑक्सीजन गैस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है उसको यूज करने की जगह हम जो है ना मिक्सचर यूज करते हैं ऑक्सीजन का दूसरी इनर्ट गैसेस के साथ, विच फॉलोज डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। ये डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर को फॉलो करते हैं। किस तरह फॉलो करते हैं ये हम प्रीवियस में भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस एप्लीकेशन के अंदर। हीलियम गैस यूज होती है विद ऑक्सीजन के साथ इन प्रेशराइज्ड सिलेंडर। यहाँ हीलियम गैस जो है ना हम यूज करते हैं नोबल नॉन रिएक्टिंग गैसेस के तौर पर। एक्चुअली इन सी आफ्टर 100 feet depth diver face 3 atm pressure, thus normal oxygen carrying air cannot breathe in depth sea। वो कहते हैं समंदर के अंदर जब हम गहराई में जाने लगते हैं ना, हर 100 फीट गहराई के बाद जो हमारा गोताखोर होता है वो समंदर की तरफ से जो है ना 3 atm प्रेशर बर्दाश्त करता है या उसको फेस करता है। थस नॉर्मल ऑक्सीजन कैरिंग एयर, जो लिहाजा जो हमारी नॉर्मल एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है उससे हम जो है ना सांस नहीं ले सकते समंदर के अंदर। तो इसके लिए स्पेशलाइज सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन सिलेंडर का होता है। मोर ओवर N2 इन नॉर्मल एयर बिगन टू डिफ्यूज इनटू ब्लड। जो नॉर्मल एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है ना वो हमारे ब्लड के अंदर डिफ्यूज होना शुरू हो जाती है, डिजोल्व होना शुरू हो जाती है, बीच में काज जॉइंट प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जॉइंट प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। जब नाइट्रोजन हमारे ब्लड में डिजोल्व होने लगती है तो हमें जॉइंट्स प्रॉब्लम होने लगते हैं।
असल में एक तरह में क्या होता है, अकड़ाव पैदा हो जाता है। जो फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट होती है ना जॉइंट्स की, वो खत्म हो जाती है जब नाइट्रोजन डिजॉल्व होती है। तो उसकी वजह से जो है ना, अल्टीमेटली क्या होगा, जब जॉइंट्स मूव नहीं होंगे तो डाइवर की मौत हो जाएगी समंदर की गहराई के अंदर, वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। इफ वी नॉट यूज प्रेशराइज सिलेंडर, अगर हम प्रेशराइज सिलेंडर यूज नहीं करेंगे तो देन हाई एक्सटर्नल प्रेशर, जो समंदर की तरफ से हाई एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा ना, वो हम उसकी वजह से जो हमारे लंग्स होंगे ना, वो पिचक जाएंगे। जब पिचक जाएंगे तो जाहिर है हम सांस नहीं ले सकेंगे, हम ऑक्सीजन जा ही नहीं सकेंगे हमारे लंग्स के अंदर, जाहिर है हमारी डेथ हो जाएगी। तो प्रेशराइज सिलेंडर का काम ये होता है कि वो ऑक्सीजन को प्रेशर से बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के साथ जो है ना हमारे लंग्स के अंदर एंटर करते हैं, ताकि जो है ना हम इजीली इनहेल और एक्सहेल कर सकें। या इसका दूसरा मकसद मैं आपको ये भी समझा सकता हूँ कि जाहिर है बाहर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है लंग्स के ऊपर, बाहर की तरफ से यानी समंदर की तरफ से, तो एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। तो लंग्स के अंदर भी कोई ना कोई प्रेशर होना चाहिए ना, तो ये ऑक्सीजन को जो है ना प्रेशर के साथ जो है ना लंग्स के अंदर एंटर करती है, ताकि हमारे लंग्स का जो इंटरनल प्रेशर है ना, वो बैलेंस हो जाए बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के साथ, और हम इजीली इनहेल और एक्सहेल कर सकें। तो जाहिर है यहाँ एप्लीकेशन जो है वो भी डाल्टन्स लॉ की यूज हो रही है। जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस यूज होती हैं वो हम उसके अंदर डालते हैं और ऑक्सीजन के साथ यूज करते हैं, तो उन सब का जो टोटल प्रेशर होता है वो सब मिलके उतना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कि हम जो है इनहेल कर रहे होते हैं और एक्सहेल कर रहे होते हैं रैपिडली। असल में नॉन रिएक्टिंग गैसेस जो है ना हम इसलिए यूज करते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें। उनका काम ये होता है कि वो बस प्रेशर प्रोवाइड करती हैं ऑक्सीजन गैस को। तो जाहिर है ये पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशन को एक तरह से फॉलो कर रही होती हैं। कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर, जो सतह है, समंदर है या पानी की सतह है, उस पर से गैसेस की कलेक्शन किस तरह की जाती है, यहाँ डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशन हम किस तरह यूज करते हैं। व्हेन वी कलेक्ट गैसेस ओवर वाटर सरफेस, जब हम पानी की सतह से गैसेस को कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं, देन सम वाटर वेपर्स आल्सो मिक्स अप विद गैस एंड गैस बिकम मॉइस्ट। तो गैस के में जो है ना कुछ वाटर वेपर्स जो होते हैं, जो गैसेस स्टेट के अंदर होते हैं, वो मिक्सअप हो जाते हैं एक्वस टेंशन की वजह से, और जो गैस होती है वो मॉइस्ट हो जाती है। देन प्रेशर ऑफ गिवन गैस कैन बी डिटरमाइंड है। तो गैस जो जिसको हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम डाल्टन लॉ और पार्शियल प्रेशर वाले एप्लीकेशन की मदद से हम इसका प्रेशर मालूम कर सकते हैं। अब पी मॉइस्ट जो कि मॉइस्ट गैस है, ये टोटल प्रेशर जो होता है इसका मुश्तमिल होता है ड्राई एयर के पार्शियल प्रेशर पर और वाटर वेपर्स के पार्शियल प्रेशर पे। तो अगर आपने ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर मालूम करना है तो आप क्या करोगे, तो मोइस्ट गैस में से आप वाटर वेपर रिमूव कर दोगे तो ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर निकल आएगा। तो इस तरह हम गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं उनके पार्शियल प्रेशर मालूम करके। आखिरी जो हमारा है टॉपिक, इसके अंदर हम ये जो है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये हमारे कंटेंट में नहीं था, ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए रखा है। द पर्पज ऑफ एयर प्रेशर इनसाइड आवर लंग्स और आवर बॉडी, इन आवर बॉडी इज डेट टू बैलेंस द इंटरनल प्रेशर विद एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो कहते हैं ये जो कुदरती तौर पे एयर प्रेशर हमारे लंग्स के अंदर मौजूद होता है, इसका क्या मकसद होता है, इसका मकसद ये होता है कि वो इंटरनल प्रेशर जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है उसको एक्सटर्नल प्रेशर के साथ जो है ना बैलेंस कर सके। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है, 760 टॉर जो है बहुत ज्यादा प्रेशर है। अगर हमारे अंदर जो है ना एयर प्रेशर मौजूद ना होता हमारी बॉडी के अंदर, हमारी लंग्स के अंदर, तो हमारी बॉडी जो है ना पिचक जाती, इम्प्लूड हो जाती। तो एयर प्रेशर रखने का मकसद जो है ना हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो इसलिए है ताकि हमारे जो लंग्स हैं, वो हमारी बॉडी है, वो पिचक ना सके। ये हमारी बॉडी के अंदर जो एयर मौजूद होती है वो इंटरनल प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के साथ बैलेंस कर देती है बाहर के। ये तकरीबन जो हमारा इंटरनल प्रेशर होता है ना, बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर का हाफ होता है। कुछ गुंजाइश छोड़ी जाती है हमारी लंग्स के अंदर ताकि जो है ना हम बाहर से सांस लें तो बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से जो हमारे लंग्स फट ना जाएं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, गुब्बारा होता है, गुब्बारे में बहुत ज्यादा हवा भर दोगे तो वो गुब्बारा फट जाएगा ना।
देयर विल बी नो प्रेशर इनसाइड लंग्स, अगर आपके लंग्स के अंदर कोई भी प्रेशर नहीं होगा और इनसाइड आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर और लंग्स के, तो आपके लंग्स जो होंगे वो पिचक जाएंगे, इम्प्लोड हो जाएंगे। इसकी मिसाल सीधी ये है कि बैलून इम्प्लोड्स, बैलून पिचक जाता है व्हेन इंटरनल प्रेशर रिड्यूस, जब उसका इंटरनल प्रेशर यानी जो उसके अंदर हवा भरी हुई होती है, एयर का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, जब वो पंक्चर होता है और उसमें से एयर रिलीज हो जाती है, तो जाहिर है जब इंटरनल प्रेशर उसका रिड्यूस हो जाता है तो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है ना पिचक जाता है। तो यही मिसाल हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं उसकी है। उसके अंदर अगर हम एयर प्रेशर नहीं रखेंगे तो वो इम्प्लूड हो जाएगा। तो इंटरनल प्रेशर इसलिए रखा गया है ताकि जो है बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है ना वो बैलेंस हो जाए उसका। तो ये हमारी जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से एक, हम कह सकते हैं ये एक नेमत है हमारे लिए कि जो हमारे लंग्स के अंदर इंटरनल प्रेशर रखा गया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम मजीद टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।